दोस्तों, कूटनीति, अर्थनीति और राजनीति के महाज्ञानी चाणक्य ने अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग करके अखंड भारत का निर्माण किया, जिस वजह से वे कौटिल्य भी कहलाए। उन्होंने अपना अपमान करने वाले नंद वंश को बर्बाद करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम का एक ऐसा ग्रंथ लिखा था जिसमें उन्होंने राजनीति, अर्थनीति, कृषि और समाज नीति जैसे सभी विषयों का डिटेल में वर्णन किया गया है और व्यापार की दृष्टि से इसमें कई अनमोल लेसन्स छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 9 ऐसे बिजनेस लेसन शेयर करने वाला हूं जो मैंने चाणक्य के अर्थशास्त्र से सीखे हैं, जिसे सीखकर आप भी बिजनेस में करोड़ों की अर्निंग्स कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट लेसन है, अपने बिजनेस का नाम बनाए रखें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर एक बार बिजनेस में व्यक्ति का पैसा डूब जाता है तो उस पैसे को दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार व्यक्ति के बिजनेस का नाम खराब हो गया तो वो बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद है। इसलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन व्यक्ति को हमेशा अपने बिजनेस के नाम को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सस्ते के चक्कर में अपनी दुकान पर चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट रखते हैं तो जल्द ही आप अपने सारे ग्राहक खो देंगे, क्योंकि जब लोग आपकी दुकान से प्रोडक्ट लेकर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें भी कुछ टाइम में पता लग जाएगा कि आपने उन्हें चीप क्वालिटी का घटिया प्रोडक्ट दिया है, जिसके बाद वे वापस से कभी भी आपकी दुकान पर आना पसंद नहीं करेंगे। इसके साथ ही जब ये चीप क्वालिटी वाली बात लोगों के बीच फैलेगी तब आपके बिजनेस का नाम इतनी बुरी तरह से खराब हो जाएगा कि आपके लिए फ्यूचर में कोई दूसरा बिजनेस करना भी मुश्किल हो जाएगा। और चाणक्य की इसी व्यापार नीति को सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी ने भी समझा, जिस वजह से जब सैमसंग गैलेक्सी 7 मोबाइल्स के बैटरी में ब्लास्ट होने लगे तब सैमसंग ने करोड़ों का घाटा सहते हुए मार्केट से सभी सैमसंग गैलेक्सी 7 को वापस ले लिया और कस्टमर को उनके सारे पैसे लौटा दिए, जिस वजह से सैमसंग का मार्केट में नाम खराब होने से बच गया और उसकी पॉजिटिव मार्केटिंग भी हो गई। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में भी सैमसंग एक टॉप क्लास मोबाइल ब्रांड माना जाता है। नेक्स्ट, सेकंड लेसन है, अपने प्लान्स किसी को न बताएं। चाणक्य कहते हैं कि एक बिजनेसमैन को अपने प्लान्स को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक कि उसका काम हो न जाए। दोस्तों, अगर आप बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको चाणक्य के इस बिजनेस लेसन को बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में दूसरों का प्लान चुराने वाले लोगों की या दूसरों का प्लान बर्बाद करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। इसलिए अगर आपने अपने बिजनेस से जुड़ा कोई भी अहम फैसला लिया है तो उसे किसी के भी साथ तब तक शेयर न करें जब तक कि आपका वो काम पूरा न हो जाए। और दोस्तों, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप रियल वर्ल्ड में भी देख सकते हैं, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन अचानक से अपने नए प्रोडक्ट या सर्विस की घोषणा करके सबको हैरान कर देते हैं। जियो के लॉन्च होने से पहले मुकेश अंबानी ने पहले से इसकी हाइप क्रिएट नहीं की थी और न ही उन्होंने मार्केट में अपने फ्री 4G प्लान्स के बारे में खुलासा किया था, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देते तो उनकी राइवल कंपनीज पहले से ही सतर्क हो जाती और जियो टेलीकॉम मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी देश को चलाने के लिए चाणक्य के इसी बिजनेस लेसन को फॉलो करते हैं, फिर चाहे बात नोटबंदी की हो या हो देश से जुड़े दूसरे अहम फैसलों की। नेक्स्ट, थर्ड लेसन है, सभी से मीठा बोलना। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है तो आपको सभी के साथ मीठा बोलना सीखना होगा, क्योंकि एक कड़वी जुबान वाले व्यक्ति से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी दुकान में A1 क्वालिटी का प्रोडक्ट बिकता है, वही सामने वाले व्यक्ति की दुकान में आपकी दुकान के कंपैरिजन में लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बिकता है, लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के नाम पर सभी से कड़वी जुबान में यानी कि रूडली बात करते हैं। वही सामने की दुकान वाला व्यक्ति सबसे मीठा बोलता है, अपने ग्राहकों से उनका हालचाल लेता है, उनकी तारीफ करता है। तो ऐसी सिचुएशन में अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी लोग आपकी दुकान में न आकर सामने वाले व्यक्ति की दुकान में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उसकी जुबान मीठी है। और आज के समय में जब सभी लोग पहले से फ्रस्ट्रेटेड है तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपकी दुकान पर आकर और आपसे बात करके अपना मूड क्यों खराब करना चाहेगा। चाहे आपका बिजनेस कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, अल्टीमेटली कस्टमर इज किंग। आप कस्टमर के बिना कुछ भी नहीं हो। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें कि लोगों से आप इस कदर बात करें कि उन्हें आपकी बातें सुनकर अच्छा महसूस हो और वे अगली बार भी आपसे बात करना चाहे। नेक्स्ट, फोर्थ लेसन है, अपने बिजनेस सीक्रेट्स किसी को मत बताओ। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी बहुत ज्यादा ईमानदार और सच्चा होकर अपने राज नहीं खोलने चाहिए,
जैसे मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस के लिए किसी ऐसे जगह से रॉ प्रोडक्ट खरीद लाते हैं जहां काफी सस्ते में और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब ऐसे में भले ही आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपके लिए कितना ही खास क्यों ना हो, लेकिन आपको कभी भी बातों ही बातों में उसको ये नहीं बताना चाहिए कि आप रॉ प्रोडक्ट्स किस जगह से खरीदते हैं, क्योंकि क्या पता आपका ये सीक्रेट जानने के बाद सामने वाला व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दे या इस सीक्रेट के बारे में 4 और लोगों को बता दे, जिससे मार्केट में आपके ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स तैयार हो जाए। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करूं तो चाणक्य की इसी व्यापार नीति को कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी के ओनर्स ने अपना मूल मंत्र बना लिया, जिस वजह से उन्होंने कोका कोला के फॉर्मूला को आज तक सीक्रेट रखा हुआ है, ताकि कोई भी कंपनी उनके फॉर्मूला को कॉपी करके अपना खुद का सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस न तैयार कर सके। अगला 5th लेसन है, व्यापार में शर्माना छोड़ दे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान को ग्रहण करने में, खाने में और अपना काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। अब चाणक्य के इस नियम को आप ऐसे समझिए कि अगर आपने किसी को अपने व्यापार में उधार दिया है तो उसे वापस मांगने में बिल्कुल भी न शर्माएं, क्योंकि जब उधार मांगने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी शर्म नहीं है तो आपको भी किसी बात की शर्म नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ, चाहे आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हो या कोई बहुत ही छोटा सा बिजनेस करते वक्त आपको बुरा फील नहीं होना चाहिए। और वो डायलॉग भी है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप आज के टाइम में बीटेक पानीपुरी वाली को ही देख लीजिए। आज भले ही बहुत से लोग उसका ये बोलकर मजाक उड़ाते हैं कि वो बस पानीपुरी का ठेला ही तो लगा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीटेक पानीपुरी वाली अपने इस ठेले से महीने के हजारों रुपए कमाती है। और ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले कुछ सालों में बीटेक पानीपुरी वाली अपने कमाए हुए पैसों से कुछ और बड़ा भी कर लेगी। तो ऐसे में आप भी हमेशा याद रखें कि आपका छोटा सा व्यापार भी प्रॉफिट दे रहा है, तो फिर आप अपने व्यापार को करने में बिल्कुल भी शर्म ना करें। नेक्स्ट 6th लेसन है, व्यापार को बढ़ाना है तो जवान लोगों और सुंदर स्त्रियों का सहयोग ले। अब दोस्तों, मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि चाणक्य का यह नियम भेदभाव से भरा हुआ है, लेकिन एक बार आप खुद सोचिए, क्यों फ्लाइट में ज्यादातर सुंदर एयर होस्टेस को काम पर रखा जाता है? क्यों बड़े बड़े होटल्स में सिर्फ सुंदर महिलाओं को ही रिसेप्शनिस्ट की जॉब दी जाती है? क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब के लिए एक फिक्स एज लिमिट रखी जाती है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 18 से 35 साल के बीच की होती है? जाहिर सी बात है, इन सभी जगहों पर चाणक्य की व्यापार नीति काम करती है, क्योंकि एक बार आप खुद सोचिए, क्या एक 45 साल का व्यक्ति उतनी फुर्ती से काम कर पाएगा जितना कि एक 20 साल का व्यक्ति करेगा? ऑब्वियसली नॉट। ऊपर से एक 45 साल के व्यक्ति के दिमाग में आपके बिजनेस को लेकर उतने नए नए और क्रिएटिव आइडियाज भी नहीं आएंगे जितने कि एक जवान व्यक्ति के दिमाग में आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ, फ्लाइट और बड़े बड़े होटल्स के रिसेप्शन पर ज्यादातर खूबसूरत महिलाओं को इसलिए काम पर रखा जाता है ताकि ग्राहक उन्हें देखकर अट्रैक्ट हो और पॉजिटिव फील करे। इसलिए दोस्तों, जितना संभव हो सके आप अपने व्यापार से सुंदर महिलाओं और जवान व्यक्तियों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला समय यंग माइंड्स का है। नेक्स्ट 7th लेसन है, दुखी लोगों से दूर रहे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार किसी दुखी व्यक्ति के संपर्क में रहता है या जो दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है, वो व्यापार में कभी भी सफल नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि आज आपके बिजनेस से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है, लेकिन ये बात जानने के बाद भी सुबह सुबह ही आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड आपसे खूब सारा झगड़ा करे, तो क्या आप अपनी बिजनेस मीटिंग पर फोकस कर पाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और अगर यही चीज हर दूसरे दिन होने लगे तो जाहिर सी बात है कि आपका काम में मन ही नहीं लगेगा, जिससे धीरे धीरे करके आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ, मान लीजिए कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन रोज शाम में आप अपने एक ऐसे दोस्त से मिलते हैं जो अपनी परिस्थितियों की वजह से काफी ज्यादा दुखी और निगेटिव रहता है। तो ऐसे में जब भी आप अपने दोस्त से अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी डिस्कस करेंगे तो दुखी होने की वजह से वो आपको हमेशा ही निगेटिव सजेशंस देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्त से बोलोगे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं अपनी दुकान पर कोई और नया प्रोडक्ट ऐड करूँ, तो हो सकता है कि आपका दुखी दोस्त आपको ये सलाह दे कि मार्केट में पहले से ही बहुत कंपटीशन है, ऐसे में नया प्रोडक्ट ऐड करना घाटे का सौदा होगा। अब इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि आप डीमोटिवेट होकर अपना आइडिया ड्रॉप कर दोगे, जिससे आपकी जो फ्यूचर ग्रोथ होने वाली थी वो रुक जाएगी। इसलिए आप चाणक्य की इस नीति को जरूर फॉलो करें और जरूरत पड़ने पर दुखी लोगों की मदद भी करें, लेकिन ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल भी न बनाएं। नेक्स्ट 8th लेसन है, जल्दबाजी के चक्कर में ना पड़े।
दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह से एक घड़े को बूंद बूंद पानी से भरा जा सकता है, ठीक वैसे ही धीरे धीरे करके बिजनेस नॉलेज और मनी इकट्ठा करने से और छोटे छोटे एक्ट्स परफॉर्म करके एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। यानी ये तो आप भूल ही जाइए कि चंद दिनों में ही आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपको अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आप सबसे पहले धीरे धीरे करके इसके लिए पैसे जमा करें और इसी दौरान आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी बिजनेस नॉलेज मिले उसे अपने दिमाग में बैठाते जाए और जब ये दोनों चीज़ें पर्याप्त हो जाए तब जाकर आप छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए अपने बिजनेस को ग्रो करने में लग जाए। लेकिन इस दौरान अगर आपको कभी भी घाटा हो तो हार मानकर पीछे हटने के बजाय घाटे के रीजन पर फोकस करें और कोशिश करें कि दोबारा आपसे वो गलती ना हो जिस वजह से पहले आपको घाटा हुआ था। लास्ट 9th लेसन है, सिर्फ तभी बोले जब जरूरी हो। चाणक्य कहते हैं कि एक बिजनेसमैन को सिर्फ तभी बोलना चाहिए जब आवश्यक हो, वरना वो अपना महत्व खो देगा। दोस्तों, आज के टाइम में लोगों के बीच ये चलन चल गया है जिसमें कंपनी के बॉस अपने एम्प्लॉयज के साथ दोस्तों जैसा बिहेव करने लगे हैं। लेकिन चाणक्य के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज के साथ दोस्तों की तरह बात करना शुरू कर देगा तो इससे उसकी अहमियत अपने आप ही कम हो जाती है। क्योंकि अक्सर ऐसे बॉस बातों ही बातों में अपने एम्प्लॉयज को अपनी वीकनेस बता देते हैं, जिसके बाद कंपनी में वर्क का नहीं बल्कि यारी दोस्ती का माहौल बन जाता है और जब वर्क नहीं होगा तो अपने आप ही आप बिजनेस में पीछे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप बॉस है और आपने बातों ही बातों में सबको ये बता दिया है कि कंपनी लॉस में जा रही है या फिर काफी ज्यादा प्रॉफिट में है। तो अब इन दोनों ही सिचुएशन में आपका नुकसान है, क्योंकि अगर आपने लॉस की बात बता दी है तो एम्प्लॉयज सोच में पड़ जाएंगे कि अगले महीने उनकी सैलरी मिलेगी या भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट का सोचकर एम्प्लॉयज आपको पीठ पीछे गाली देंगे, क्योंकि उस टाइम उनके दिमाग में ये बात चलने लगेगी कि अगर कंपनी को इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। वहीं एक दूसरी सिचुएशन में अगर आपने यारी दोस्ती में अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय को भी ये बता दिया कि आपके घर में आपकी वाइफ का राज चलता है, तो वो ये बात सबको बता देगा, जिसके बाद सभी आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि उस टाइम उनके दिमाग में ये बात चलने लगेगी कि जो आदमी अपनी वाइफ से डरता है उसकी हम रिस्पेक्ट क्यों करें। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज से सिर्फ तभी बात करें जब जरूरत हो। बेवजह एम्प्लॉयज से यारी दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।